नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम सीखेंगे हथेली विश्लेषण की विधि क्या है। हथेली किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए कि सटीक उसके परिणाम प्राप्त हो। अक्सर लोग हथेली की रेखाओं को देखकर कुछ भी बता देते हैं कि अगर कोई लंबी भाग्य रेखा है तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। लेकिन हथेली के आकार से भाग्य रेखा की लंबाई में बहुत अंतर पड़ता है। अगर हथेली पतली और सकरी है, भाग्य रेखा बहुत लंबी है, या हथेली गहरी है लेकिन भाग्य रेखा बहुत लंबी है, तो इतना शुभ फल नहीं दे सकेगी कि वही भाग्य रेखा अगर किसी वर्गाकार हथेली में है, चतुष्कोण आकार के हथेली में है, तो वही भाग्य रेखा बहुत अधिक शुभ फल देती है। अर्थात जब भी आप हथेली का विश्लेषण करें तो अंगुलियों की बनावट, हथेली की बनावट, हथेली के पीछे की बनावट सर्वप्रथम अवश्य देखना चाहिए। हथेली अगर छोटी हथेली है, बहुत छोटी हथेली है, तो उसके परिणाम अलग होते हैं। हथेली अगर लंबी है उसके परिणाम अलग होते हैं। मोटे गद्देदार हथेली है, इसके परिणाम अलग होते हैं। उसी प्रकार से अंगुलियों के आधार पर सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। आज हम इसी के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। किसी को भी चाहिए कि अंगूठे की ओर अवश्य ध्यान दें। किसी भी जातक का अंगूठा का साइज जो है हस्तरेखा विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। अंगूठे भी कई प्रकार के होते हैं, किसी के काफ़ी लंबे होते हैं, किसी के सामान्य होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी अंगूठा अत्यधिक पतला भी होता है, तो इसके बहुत अधिक अंतर पड़ते हैं। उसके बाद हमें अंगुलियों के ऊपर देखना चाहिए। अगर किसी की तर्जनी उंगली देखते हैं, ये उंगली काफ़ी लंबी है, मतलब आपकी इस उंगली अनामिका उंगली से भी ये लंबी है, तो इसके परिणाम अलग होते हैं। जातक के जो है गुण बहुत बदल जाते हैं। ऐसे जातक जो है अहंकार प्रवृत्ति के साथ साथ अधिपत्य जमाने वाले, किसी पर दबाव डालने वाले, लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाती है। तो इन्हीं सब कारणों से सब कुछ बदलता है, तो इस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अब आ जाए छोटी उंगलियां। छोटी उंगलियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी की भी हस्तरेखी रेखा विश्लेषण से पूर्व इसे देखना अति आवश्यक होता है। छोटी उंगलियां अगर इस पोर से ऊपर है, ये देख लीजिए, इससे बड़ी है, तो ये अति शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक जो है जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं छोटी उंगलियां आपके इस पोर से छोटी रह जाती है, तो आपको जीवन में काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना होगा। इतनी आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और तो अगर काफ़ी छोटी रह जाती है तो ऐसे जातक को परिश्रम तो अधिक करना पड़ता है, साथ में इसके अंदर में कुछ ऐसी प्रवृत्ति जन्म लेती है, किसी की वस्तुओं को हड़प लें, किसी की वस्तु पर आधिपत्य जमा लें, इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी दिखलाता है। तो इसके बाद हमें देखने की सबसे बड़ी बात होती है कि उंगलियों की जड़ को देखें। अगर ये एक सीध में, ये तीन तो लोगों के एक सीध में पाए जाते हैं, लेकिन छोटी उंगलियां अक्सर नीचे से स्टार्ट होती है। अगर ये चारों उंगलियां एक सीध में है तो ये अति शुभ स्थिति होती है। ऐसे हाथ हथेली में छोटी भाग्य रेखा भी बहुत बड़ी काम करती है, इसलिए इसे देख लेना सब मतलब महत्वपूर्ण होता है। हथेली की बनावट देख लें। अगर यहाँ से यहाँ तक हथेली वर्गाकार नजर आवे तो ये अति शुभ स्थिति होती है। उसके बाद हथेली के देख लें, मांसल है या सूखी हथेली है, कड़ी है, किस प्रकार से। हथेली के माउंट्स अति आवश्यक। जैसे ये आपकी गुरु पर्वत है, ये शनि है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है, ये मंगल है आपका, ये चंद्र है, बीच में राहु है, नीचे केतु है, ये शुक्र है, ये भी आपका मंगल है। तीन सब पर्वतों की स्थिति जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आपके पर्वतों की स्थिति कमज़ोर है, मान लिया जाए आपके सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत कमज़ोर है और सूर्य रेखा बहुत लंबी है, तो आपको शुभ परिणाम बहुत कम प्राप्त होंगे। सूर्य रेखा लंबी है, अगर सिर्फ सूर्य रेखा को देखकर ये बोल दिया जाए कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, उच्च स्थिति को प्राप्त होंगे, बड़ा पद मिलेगा, राजनीतिक रूप से आप सफल होंगे, लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे, ये सूर्य रेखा का गुण है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत बहुत धसा हुआ या कमज़ोर स्थिति में है, कमज़ोर है या फिर अशुभ अवस्था में है, दो तरह की बातें हो सकती है इसमें। तो अगर ये अशुभ अवस्था में है या कमज़ोर स्थिति में है, कमज़ोर है तो इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अशुभ अवस्था में है तो इसके शुभ परिणाम आपको बहुत कम प्राप्त होंगे। आपकी रेखाएं बहुत लंबी हथेली में होगी, लेकिन इसकी शुभ स्थिति प्राप्त आपको बहुत कम होगी। तो इन बातों को ध्यान में महत्वपूर्ण रूप से रखा जाता है। उसके बाद आपको जीवन रेखा सबसे पहले देखनी चाहिए। अगर किसी की जीवन रेखा अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होने की संभावना बन जाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।